दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक हॉरर कहानी मौत की रात लेकर आया हूं। शंकर की पत्नी विमल आज शाम से ही बहुत दर्द से परेशान थी। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। शाम ढल चुकी थी। अब अंधेरा जो है अपनी गाढ़ी चादर फैलाता हुआ और कालिखी रात में तब्दील होता जा रहा था। धीरे धीरे चढ़ती की रात के साथ शंकर की पत्नी विमल का भी दर्द बढ़ता जा रहा था। वो गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से परेशान थी। शंकर, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं है, कुछ बर्दाश्त कर लो। पिताजी आते ही होंगे तांगे लेकर। बोल रहे थे कि प्लेटफार्म से एक सवारी उठा करके दीनूपुर छोड़ना है और फिर आ जाऊंगा। शंकर, घबरा मत। लेकिन बरसात तो बढ़ती जा रही है और बिजली भी कड़क रही है। पिताजी को नहीं नहीं विमल, पिताजी बहुत जल्द आ जाएंगे, घबरा मत। वो ज्यादा देर नहीं करते। उधर शंकर के पिताजी विदेशी अपने तांगे को हाँकते हुए दीनूपुर गए थे और वहाँ जो है सवारी छोड़ी थी और रास्ते में आ रहे थे। और होनी को कौन टाले, विदेशी की जिंदगी की आज आखिरी रात थी। एक बिजली कड़की और विदेशी के जो है शरीर को दो फाड़ में बदल दिया। बीच से ही विदेशी साहब फट करके दो भागों में विभक्त हो चुके थे। बिजली की कड़क इतनी तेज थी जो लपलपाती बिजली विदेशी साहब के शरीर के छड़े उड़ाती। तांगा वहीं खड़ा था और घोड़े हिनहिना रहे थे और साफ देखा जा सकता था एक काली परछाई जो विदेशी तांगे वाले को उठा करके उस पर से फेंक दी थी और खुद जो है विदेशी का शक्ल अख्तियार करती तांगे को हाँकती हुई शंकर के घर पहुंची थी। शंकर दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ बाहर आया। पिताजी, पिताजी, विमल को बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो प्रसव पीड़ा से परेशान है। पिताजी, घबरा नहीं, मैं आ गया हूँ। अपनी पत्नी को लेकर तू आ बेटे और आकर तांगे पर उसे जो है लिटा दे और हम दोनों उसे अस्पताल ले चलते हैं। और उस तूफानी कड़कड़ाती बिजली वाली रात, बरसात वाली रात में ये दोनों सहारा देकर के उठाते हैं और विमल को ला करके तांगे पर रख देते हैं। और वो काली परछाई शंकर के पास बैठी है। शंकर देख रहा है कि पिताजी तांगा हाँक रहे हैं, लेकिन वो तो शैतान तांगे की जो है सवारी कर रहा है और पीछे विमल तड़प रही है और उसके ऊपर जो है काली परछाई एक आकृति उसके जिस्म से खेल रही है। विमल धीरे धीरे उस शैतान के आगोश में तड़पती हुई मछली की तरह तड़फड़ा रही है। उसके जिस्म से खून के जो है धार, एक पतली धार जो है तांगे से होते हुई सड़क पर गिरती है और पानी से धुलती जा रही है, बरसाती पानी से। बहुत ही विभत्स दृश्य है। चारों तरफ भेड़ियों और गीदड़ों की विभत्स आवाजें सुनाई दे रही है। एक शैतानी अट्टहास सुनाई देता है। और रात की भयावहता और बढ़ती जा रही है। इधर जो है शैतान विमल के जिस्म से, उस गर्भवती के जिस्म से खेलता जा रहा है और विमल के प्राण पखेरु। और शैतान जो है अपनी वासना को शांत करके
और उसके शैतान के दोनों हाथ, नाखूनी पंजों वाले हाथ, धीरे धीरे विमल के पति शंकर की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शैतान को अपना पिता मानकर उसके पास बैठा हुआ है, जैसे कि वो विदेशी ही हो। लेकिन विदेशी तो कब का मर चुका था और शैतान उसे तांगे से नीचे झटक दिया था। आते वक्त जो है दीमूपुर से वो मारा गया था। शंकर का पिता, और शंकर का पिता पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन वो शैतानी माया थी जो विदेशी बनी हुई थी, शंकर के पिता का रूप धरी हुई थी। और ये दोनों हाथ जो है बढ़ते हुए शंकर की गर्दन तक पहुंचते हैं। तभी वहां जो है सामने उस रोड पर एक छोटे से गांव के सामने एक बजरंगबली का मंदिर होता है। उस बजरंगबली के मंदिर तक तांगा पहुंचते पहुंचते जो है थम जाता है, और वहीं जो है बजरंगबली के मंदिर पर पहुंचते हुए एक चित्कार सी सुनाई देती है शैतान की। और उस चित्कार के बाद धीरे 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 जो है शैतान एक धुएं के पिंड में तब्दील होता वहां से गायब हो जाता है। और देखता है शंकर हड़बड़ा करके तो अपने पिता को नहीं पाता है। पीछे देखता है अपनी पत्नी की तरफ तो पत्नी के जिह्वा 6 अंगुल बाहर आ चुकी है और पत्नी की आंखें फट चुकी है, जिससे रक्त बाहर निकल रहा है। बड़ा ही भयावह और उस रात का विभत्स दृश्य था। आज ये मौत की ही रात थी जो किसी को बख्श नहीं रही थी, बल्कि मौत दे रही थी। ये शैतानी प्रभाव तो खत्म हो चुका था, लेकिन शंकर के ऊपर एक पहाड़ सा टूट गया था। उधर तांगा लेता शंकर वहां से अपने गांव की तरफ मुड़ा था सुबह के हल्के अंधेरे में। तभी सामने जो अपने गांव से आने वाली सड़क, इस सड़क से जुड़ती थी, उस सड़क पर अपने पिता की बॉडी को देखा था, जिसकी बॉडी तो भागों में विभक्त थी। पूरे बॉडी का जो है परखच्चा उड़ गया था, जैसे किसी ने उसके शरीर को कुचल डाला। वही आकाशी बिजली से वो तो मारा गया था विदेशी, लेकिन शैतान उसी समय प्रकट हुआ और विदेशी साव को तांगे से फेंक कर अपने विदेशी साव का रूप करके वहाँ शंकर और विमल को जो अपने प्रभाव में लेना चाहा था। और यही सब कहानी उनके साथ अपने पिता की मौत देख करके वहीं तांगा रोक करके अपने पिता से गले लग करके शंकर रोने लगता है और अपने पिता की उस चिथड़े शरीर को तांगे पर लाद कर अपनी पत्नी को भी मृतक पत्नी को भी लेकर के गांव आता है। और सुबह उजाले में गांव की सारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। सब लोग शंकर को बहुत सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। शंकर फपक फपक करके रो रहा है अपने पिता और पत्नी की मौत पर, और गांव वाले उसे समझा रहे हैं। तो कभी कभी छलावा भी अजीब खेल खेलता है। वो शैतान बन करके आपके किसी अपने संबंधी, सगे संबंधी का, रिश्तेदार का या दोस्तों का भी रूप पकड़ सकता है। इसलिए हर चीज़ सोना जैसे नहीं होती, उसी तरह से आप हर लोगों को मिलता जुलता देखकर उन पर विश्वास न कर लें, वरना आपके साथ भी छल हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर कहानी मौत की रात? आप लोग इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा। नमस्ते।